हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडीसी हेल्थ बाय डॉक्टर एम बुरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाइट डिजीज में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको शॉर्ट में ओएसएफ भी कहते हैं। ओएसएफ एक क्रोनिक कॉम्प्लेक्स और प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है जो मुख्यतः ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है, माउथ के अंदर। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड किया गया था 1952 में। ओएसएफ के द्वारा होने वाली मौतों का एक आंकड़ा है वो तो नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर ये डिजीज है वो मौत से संबंधित नहीं है, मौत का कारण नहीं है, लेकिन एक गंभीर बीमारी है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार 3 to 10% पेशेंट हैं जो ओरल कैंसर में डेवलप हो सकता है। और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो हाईली कोरिलेटेड है अरेका नट से, जो सुपारी वगैरह जो टोबैको वगैरह चबाते हैं, और अरेका नट से कोरिलेट है, इसका पता लगाया था 1979 में। पूरे वर्ल्ड के अंदर 600 मिलियन पीपल हैं जो अरेका नट का यूज करते हैं। बात करेंगे इस डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है, कि ये डिजीज किस प्रकार से बनती है। ये इंडिजियस जो क्रोनिक डिजीज है जो अफेक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, मुंह का कोई भी पार्ट है वो अफेक्टेड हो सकता है। मोस्टली पैलेट और बक्कल म्यूकोजा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, और इसमें टंग भी शामिल है। और बॉटम ऑफ द टंग, मुंह का जो बॉटम है वो है। दूसरा, कभी कभार फेरिंग्स है वो भी इन्वॉल्व होती है। अब ओरल कैविटी के जो अफेक्टेड पार्ट है उनमें वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, और ये वेसिकल्स होती हैं जो ऑलवेज एसोसिएटेड होती हैं जस्टा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के साथ। और बाद में इनमें फाइब्रोइलास्टिक चेंजेस होते हैं सबम्यूकोजा में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे का जो लेयर है उसमें। और सबम्यूकोजल जो टिश्यू हैं उनमें लेमिना प्रोप्रिया और कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड सप्लाई होती है वो शामिल होते हैं। फाइब्रोइलास्टिक चेंजेस के बाद में इसमें एपिथेलियल एट्रोफी होती है जो लीडिंग करती है स्टिफनेस को, जो स्किन है जो म्यूकस है मेम्ब्रेन है जो वो हार्ड हो जाती है। करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है वो होता किस कारण से है। तो मोस्टली ये तो पान मसाला, गुटखा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अरेका नट और डेफिनेटिव क्यूजेटिव एजेंट है ये जो अरेका नट है वो, जिसे एक नई अरेका नट एक डेफिनेटिव क्यूजेटिव एजेंट है और ओएसएफ के लिए, इसलिए जिसे एक 2024 के अंदर शर्मा एट al ने इसको एक नई टर्म दी थी, अरेका नट इंड्यूस्ड ओरल फाइब्रोसिस, AIOF। कुछ कई अलग क्यूजेटिव फैक्टर भी हैं, ऑटो इम्यूनिटी के कारण भी, विटामिन बी, सी और आयरन डेफिशिएंसी के कारण भी होता है। कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हैं वो, जैसे चिल्ली वगैरह, लाल मिर्च होती हैं वो, उनका ज़्यादा सेवन करने से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV है, उनके इन्फेक्शन होने के कारण, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होने के कारण भी ये है। और च्युइंग टोबैको, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये भी एक क्यूजेटिव फैक्टर हैं, सीधे तौर पर ये क्योज नहीं करते हैं। इस डिजीज के साइन और सिम्टम्स क्या क्या हैं, जिनमें इनिशियल है अल्सीरेशन हो जाता है, जीरोस्टोमिया मतलब मुंह है वो सूखा रहता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ खाते ही जलन होना, लिमिटेड एबिलिटी टू ओपन द माउथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और पे मास्टर ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कि मेलिग्नेंट पोटेंशियल ऑफ OSF 1956 में। इस डिजीज में हाई मोर्टेलिटी रेट एसोसिएटेड होती है ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो एक कैंसर है, इसके कारण होता है। और ये होता है लेट डायग्नोसिस होने के कारण, ये मेलिग्नेंट पोटेंशियलिटी ऑफ इट्स एसोसिएटेड होती है प्री कैंसर से। OSF को क्लिनिकली 3 स्टेज में बांटा गया है। जैसे एक फर्स्ट है, उसमें स्टोमेटाइटिस है जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, मुंह का इन्फ्लामेशन। दूसरा है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस में अर्ली लीजन है तो एक ओल्डर लीजन है। अर्ली लीजन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ब्लेंचिंग म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है,
और ओल्डर के अंदर है वो मार्बल लाइक हो जाती है, जो मार्बल होता है उस टाइप में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो हो जाती है। तीसरी है सिक्यूली ऑफ ओएसएफ, इसमें ल्यूकोप्लेकिया, स्पीच और हियर। इन्वेस्टिगेशन में फाइनल इन्वेस्टिगेशन तो बायोप्सी है, ये नेसेसरी है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। मोस्ट डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूजुअली एग्जामिन कर लेते हैं एरिया को देख के। और दूसरा है माउथ ओपनिंग को, नॉर्मल माउथ ओपनिंग है वो मोर देन 35 mm है, लेकिन ओएसएफ के केस में लेस देन 5 mm तक रह जाती है। अब हम बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या हो। तो मोस्ट डेंटिस्ट हैं वो यूजुअली एग्जामिन द एरिया एंड प्रोसीड विद प्रॉपर क्योज ऑफ ट्रीटमेंट। इसके जो क्योज हैं वो ही ट्रीटमेंट का रूप है, जैसे टोबैको, अरेका नट है, बीटल नट है, इनको अवॉइड करना, इनका यूज नहीं करना। मिनिमम कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड वो कम से कम लें। ओरल हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें। सप्लीमेंट्री डाइट विद फूड रिच इन विटामिन ए, बी, सी और आयरन। अल्कोहल को अवॉइड करना। हॉट फ्लूइड हैं जैसे टी, कॉफ़ी है, उनको अवॉइड करना। जो शार्प टीथ हैं उनको राउंड ऑफ करना। थर्ड मोलर है वो ओएसएफ के केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो इसलिए थर्ड मोलर को रिमूव कर देना। और प्रिस्क्राइब च्यूएबल पेलेट्स ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, एक पेलेट प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटे में, और 3 से 0.5 ml का जो इंट्रा लीजन इंजेक्शन लगाना है लीजन के अंदर। हाइलुरोनिडेज 1500 इंटरनेशनल यूनिट और 0.5 ml इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का, जिसमें 25 मिलीग्राम पर ml, और ईच बक्कल म्यूकोजा सप्ताह में एक ही बार और 4 वीक के लिए। एक है IFN गामा, ये एंटी फाइब्रोटिक साइटोकाइन है और ये साथ ही साथ मतलब फाइबर्स जो फाइब्रोटिक जो म्यूकोजा बनती है उसको रोकता है। दूसरा एल्टर कोलेजन सिंथेसिस, जो कोलेजन का सिंथेसिस है वो कम करता है, जिससे हेल्प इन ओएसएफ। एक है कोल्चिसिन टेबलेट 0.5 मिलीग्राम की दिन में 2 बार। लाइकोपिन 16 मिलीग्राम पर डे। एक माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज है वो भी। और लास्ट इलाज उसका सर्जिकल है, जिसमें म्यूकोजल ग्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, खुश रहो।